नमस्कार दोस्तों, मैं सुन यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या जंक्शन पर, जिसमें आज आपको जो अभी रिसेंटली में ड्यूटी की वैकेंसी आई है इसके बारे में जानकारी दूंगा कि भैया इसमें कौन कौन सी पोस्ट किस प्रकार से भरी जा सकती है, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, किस जोन से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चालू करते हैं कि सबसे पहले भैया ग्रुप डी की वैकेंसी के फॉर्म भरने कब से स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब तो ये 31 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और कब तक? 2 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए और टाइम से फॉर्म भर देना है। अच्छा, कुल टोटल वैकेंसी कितनी है? तो 21,997 है, लगभग 22,000, ठीक है। अब इसके लिए एज क्या मांगी गई है? तो 18 से 33 साल तक मांगी गई है। उसके बाद में भैया इनिशियल पे कितना है? तो ये 18,000 के समथिंग इनिशियल पे है, तो आपको याद रखना है। और 7th CPC पे मैट्रिक्स के हिसाब से ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद में इसमें देखना है कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा गया है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर A2, A3, B1 और C1, अधिकतर पोस्ट के लिए B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। अब A2 की बात कर लेते हैं तो इसमें डिस्टेंस विजन होना चाहिए 6/9 विदाउट ग्लासेस, बस। इसके अलावा नियर विजन क्या होना चाहिए? 0.6 विदाउट ग्लासेस। और साथ में यहाँ पर और भी चीजें दी गई, कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, ये सब कुछ आपको देखना है। उसके बाद में A3 में क्या मांगा गया है कि डिस्टेंस विजन 6/9 विथ और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। उसके बाद में B1, ये सबसे ज्यादा पोस्ट के लिए मांगा गया है। इसमें क्या है? डिस्टेंस विजन 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और C1 में यहाँ पर मांगा गया डिस्टेंस विजन 6/12 और 6/18 ये चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अपनी अपनी आंखों का टेस्ट करवा लीजिए, उसके बाद में देख लेना कि प्रेफरेंस किस प्रकार से डालना है आप लोग, ठीक है। उसके बाद में जानकारी बताइए कि 18 से 33 साल कुछ मांगा गया है इसमें, और साथ में कि ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन है और ST ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन है। बाकी एक्स सर्विसमैन के बारे में यहाँ पर बात की गई है, तो ये सब आप लोग देख लीजिए, PDF मिल जाएगी आप लोग, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सबसे मेन चीज बताई गई है, क्या बताया गया है कि भैया यहाँ पर जो इसका एग्जाम का टाइम क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर का पेपर आने वाला है। तो सबसे पहले तो एग्जाम का टाइम 90 मिनट होगा। उसके साथ में जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आएंगे। और जो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर का नाम लिखा है ना, इसमें केवल करंट अफेयर पूछे जाते हैं। इस बार के एग्जाम में केवल 20 नंबर के करंट अफेयर पूछे गए थे, और इस प्रकार आपके 100 नंबर का पूरा पूरा पेपर होता है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं अपन, जैसे कि यहाँ पर दिया है कि भैया क्या क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या आने वाला है। देखो, मैथमेटिक्स के अंदर आने वाला है भैया, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे, बोर्ड मास से क्वेश्चन आएंगे, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे, बोर्ड मास से क्वेश्चन आएंगे, डेसिमल से, फ्रैक्शन से, LCM HCF, रेशो प्रपोर्शन, ये सब कुछ आने वाला है, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस से वही पुराना, एनालॉजिक्स, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये सब कुछ आने वाला है। अब जनरल साइंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ से भी बहुत बढ़िया 25 नंबर का आने वाला होता है, 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर का, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना सा लिख के देता है RRB की, द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल और CBSE, ठीक है। तो यहाँ मतलब CBSE मतलब NCERT लेवल का आएगा पूरा पूरा, ठीक है। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर केवल और केवल करंट अफेयर पूछे जाते हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, ठीक है। ये सारी चीजें पूछी जाती है इसके अंतर्गत। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अपन कि भैया फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। तो मेल के लिए क्या पूछा जाएगा, मतलब मेल के लिए कितना फिजिकल स्टैंडर्ड होगा और फीमेल के लिए कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर चलना है। कितने मिनट में चलना है? 2 मिनट के अंदर चलना है, ठीक है। ये मतलब वॉकिंग वाला होता है। उसके बाद में यहाँ पर 1000 मीटर डिस्टेंस जाना है आप लोगों को 4 मिनट 15 सेकंड में रनिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद में फीमेल के लिए क्या मांगा गया है? इसमें फीमेल को 20 किलोग्राम उठाना है, वही 100 मीटर सेम चलना है, 2 मिनट में चलना है। उसके बाद में 1000 मीटर दौड़ना है, और उसके लिए टाइमिंग थोड़ी सी ज्यादा दी है। महिलाओं के लिए कितनी दी है? 5 मिनट और 40 सेकंड। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो क्या बोलना चाहिए, फिजिकल होता है उतना हार्ड नहीं होता है, कोई दिक्कत दिक्कत वाली बात नहीं होती, आसान होता है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज ये बहुत IMP चीज है, क्या बोलना चाहिए अपना ये मेडिकल स्टैंडर्ड की भैया क्या क्या चीजें होती है इसमें। तो देखो, सबसे पहले चश्मे की बात करें तो यहाँ पर देखो, अधिकतर पोस्टों के लिए B1 आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। लगभग 11 से 13 पोस्ट के लिए सेम टू सेम चीजें दी, 11 से 12 पोस्ट के लिए सेम टू सेम चीजें दी गई है यहाँ पर कि भैया B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाएगा। बाकी कुछ पोस्ट के लिए C1 भी है, ये देखो 2-3 जगह C1। और सबसे अच्छी पोस्ट पॉइंट्समैन B, इसके लिए सबसे अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है A2, ठीक है। चल, अब नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं, अगली चीज कि किस पोस्ट में क्या क्या होता है। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड 3rd, ठीक है। तो ट्रैक मेंटेनेंस ये थोड़ी सी जॉब अच्छी नहीं होती, पर इसमें अपन बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या चीजें होती है। तो देखो, इसमें क्या करना पड़ता है कि भाई रोजाना रेल लाइन में पैदल जांच करना है, और ट्रैक को सुरक्षा सुनिश्चित
करना है। उसके साथ में क्या है, मरम्मत करना है, ट्रैक के नट बोल्ट कसना है, स्लीपर और गिट्टी को सही से सही जगह पर रखना है और निगरानी करना है। तो ये पूरी तरीके से घर से बाहर वाली जॉब है। तो ये मेरे हिसाब से आपकी प्रेफरेंस, तब मैं लास्ट में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी प्रकार, किस प्रकार की प्रेफरेंस भरी जा सकती है। अब नोट यहाँ पर, यह सबसे ज्यादा शारीरिक मेहनत वाला काम है, सबसे ज्यादा शारीरिक मेहनत इसमें लगती भी है। ठीक है, तो ये ट्रैक मेंटेनर के बारे में समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगली चीज, असिस्टेंट पॉइंट्समैन बी, पॉइंट्समैन बी, इसके बारे में भैया ये सबसे अच्छी पोस्ट है बॉयज के लिए। ठीक है, उसमें क्या होता है भैया, ट्रेन को एक पटरी से दूसरी पटरी पर ले जाने के लिए लीवर या पैनल ऑपरेट करना होता है। ठीक है, झंडी दिखाना, स्ट्रीट में उतरने वाली ट्रेन को हरी झंडी लाल झंडी दिखाना होता है। कपलिंग, डिब्बों के इंजन को जोड़ना या खोलना, ये सारी चीजें होती है। सुरक्षा जांच, यार्ड में खड़ी ट्रेनों के पहिए और सुरक्षा उपकरणों की जांच करना होता है। यह एक जिम्मेदार सतर्कता वाला पद है जो सीधे ट्रेन संचालन से जुड़ा है। ठीक है, इस प्रकार का कुछ इसमें वर्क होता है, इसमें झंडी वंडी दिखाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है असिस्टेंट ब्रिज। अब नाम से समझ में आ रहा है कि भैया इसमें ब्रिज में काम करना पड़ेगा। किसमें काम करना पड़ेगा, ब्रिज में। तो इसमें क्या होता है भैया, पुल सुरक्षा, रेलवे के छोटे बड़े पुलों की मजबूती जांच करना। ठीक है, ये सारी चीजें पुल से रिलेटेड पूरी चीजें इसके अंतर्गत बताई गई है। अगली चीज, असिस्टेंट एसएनटी। अब ये सिग्नल एंड टेलीकॉम वाला है, तो इसमें सिग्नल से रिलेटेड ये देखो सिग्नल वाली बातें की गई कि यहाँ पर सिग्नल में क्या होगा, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें होगी, ये सब कुछ सिग्नल के बारे में। तो पूरी जानकारी इसमें सिग्नल के बारे में बताई है। ठीक है, यह एक तकनीकी जॉब है जिसमें कुछ सीखने को बहुत मौका मिलता है, जिसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है सिग्नल से रिलेटेड। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज है असिस्टेंट टीआरडी। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है भैया, टीआरडी का मतलब देखो, ये जो लाइनें दिख रही है तो मतलब क्या होना चाहिए, वायर अपने करंट वाले। तो इसके इससे रिलेटेड इन पर वर्क करना पड़ता है। तो इसमें पटरियों के ऊपर जो 25,000 वोल्ट की बिजली की तारें होती है, इनकी मरम्मत करनी होती है। ठीक है, और इन पर ऊंचाई ऊंचाई पर काम करना पड़ता है, टावर वैगन के ऊपर चढ़कर काम करना पड़ता है। सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है भैया असिस्टेंट टीआरडी के अंदर। आगे देखिए भैया, तो अगली पोस्ट है असिस्टेंट CNW। तो भैया इसमें भी वही कार्य है, डिब्बे के, ट्रेन के डिब्बों को और मालगाड़ी के पहियों और निचले हिस्सों की जांच करना होता है। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर कि इन सब चीजों की जांच करने के लिए पोस्ट होती है असिस्टेंट CNW की। ठीक है, तो इसमें भी वही चीजें होती है, देखना पड़ता है कि ये कहाँ पर कौन कौन सी चीजें खराब है, पहियों में कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं पर स्पार्किंग तो नहीं हो रही है, सारी चीजें देखने को मिलती है। तो ये सब कुछ आप लोगों को देख लेना अपने हिसाब से। तो असिस्टेंट CNW आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चीज है असिस्टेंट TLAC। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भैया ट्रेन के डिब्बों के अंदर बिजली की फिटिंग, लाइट और पंखों को चेक करना। अब कई बार क्या होता है कि भैया चलती ट्रेन में क्या हो जाता है कई बार कि अपने एसी खराब हो जाते हैं, ट्रेन के डिब्बों के अंदर कुछ पंखे खराब हो जाते हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। ठीक है, बैटरी चार्जिंग, कोच के नीचे लगी बैटरियों के और अल्टरनेट का रख रखाव करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत है। अगली पोस्ट है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। असिस्टेंट ट्रैक मशीन देखो, नाम से समझ में आ रहा है कि ट्रैक मशीन, ट्रैक पर काम करने वाली मशीन। तो ट्रैक मशीन से संबंधित कार्य में क्या होता है यहाँ पर कि भैया पटरी बिछाने और गिट्टी कूटने वाली भारी मशीन जैसे CSM, टैंपिंग मशीन के संचालन में मदद करना। ये इस प्रकार की कुछ मशीनें होती है जिसमें ये देखो काम कर रहा है। तो ये इस प्रकार की कुछ पोस्ट होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि भैया लगभग लगभग आपको 21 दिन ही काम करना पड़ता है, बाकी दिन की छुट्टी होती है। पर आपको ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर मशीन रहेगी वहीं पर आपको परमानेंट रहना है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। अगली चीज है भैया कि यहाँ पर अब पोस्ट प्रिफरेंस देख लेते हैं। पोस्ट प्रिफरेंस क्या है बॉयज के लिए, कि लड़कों को कौन कौन सी पोस्ट टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बहुत बड़े तरीके से देखना। पहले तो आप लोग मेडिकल चेक करवाइए कि भैया आपकी आंखें है कि नहीं, 6/9 या 6/6 देखना पड़ेगा। आप 6/6 तो कहीं मांगी नहीं गई है, पर 6/9 आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लड़कों के लिए मेडिकल स्टूडेंट में सबसे पहले पॉइंट्समैन बी को रखना है। उसके बाद सेकंड नंबर पर असिस्टेंट SNT वर्कशॉप रखना है, असिस्टेंट LS रखना है, फिर असिस्टेंट LS रखना है। ये डीजल सीट वाला है, ये भी डीजल सीट वाला है। ठीक है, तो ये सब कुछ पता होना चाहिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद में आप लोग अपने अपने हिसाब से पोस्ट प्रिफरेंस देख सकते हैं, इस प्रकार से रखना है। पर लास्ट में ट्रैक मेंटेन रखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम होता है। इसमें क्या होता है कि आपको भारी काम करने पड़ता है, जैसे ट्रैक ट्रैक की मरम्मत करना है, सारी चीज इसके अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट चीज है गर्ल्स के लिए पोस्ट प्रिफरेंस क्या होनी चाहिए, बेस्ट। तो गर्ल्स के लिए पॉपुलर पोस्ट प्रिफरेंस क्या हो सकती है, जितनी भी वर्कशॉप वाली पोस्ट है, जितनी भी वर्कशॉप वाली पोस्ट है, इनको एक नंबर पे रखना चाहिए। ठीक है, जैसे असिस्टेंट ऑपरेशन वर्कशॉप, इसमें क्या होता है कि आपको एक, जैसे कंपनी में काम होता है ना, उस प्रकार इसमें काम होता है कि भाई कंपनी के अंदर आपको रहना है, वहां पर आपको 8 से लेकर के 5 बजे तक या 12 बजे तक आपको काम करना रहता है। 8 से लेकर 12 ऐसे 2 शिफ्टों में काम होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं कि असिस्टेंट LS है, ये डीजल फेयर वाली, उसके बाद में पॉइंट्समैन बी। तो ये आपको रखना है इस प्रकार। अब अगर एक बात करो कि पॉइंट्समैन बी में क्या होता है भैया, अगर आप लोग पॉइंट्समैन बी चुनते हो तो आपको लड़कियों के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है, पर लड़कों के लिए बेस्ट इसलिए अच्छी है क्योंकि भैया लड़की कर लेती है ये सब चीजें, और उसके साथ में प्रमोशन भी इसमें बहुत जल्दी जल्दी होते रहता है, और इसके साथ आप लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं। इसमें 12 घंटे की जॉब होती है। ठीक है, उसके बाद में कि भैया
किस किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी, तो ये आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। बहुत सारी वैकेंसियों के बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है, मुंबई मुंबई हो गया अपना, बहुत सारी चीजें हो गई, ये सब कुछ आप लोग देख सकते हैं, समझ गए। और सबसे बड़ी चीज है कि भैया आप चाहो तो अपने घर के पास में ही जोन प्रेफरेंस करें, क्योंकि अगर आप लोग दूर रहते हो फिर जॉब आपके बाद में दिक्कतें होती है, तो वो दिक्कतों का सामना अगर आप लोगों को नहीं करना है तो आपको घर के पास का कोई जोन देखना चाहिए, उसमें बढ़िया तरीके से फॉर्म भर देना चाहिए और वहीं से आप लोगों को तैयारी करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसके साथ में और भी चीजें हैं कि भैया किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी और ये पीडीएफ में आप लोगों को अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। जय हिंद।